तारीख के औराक में एक ऐसी कौम का जिक्र मिलता है जो ताकत, दौलत और हुनरमंदी में अपनी मिसाल आप थी। ये कौमें आद थी जो तूफान नूह के बाद सरजमीन अरब पर आबाद हुई। ये लोग इतने बुलंद कामत और मजबूत थे कि कुरान ने कहा कि उन जैसा कोई कौमों में पैदा ही नहीं किया गया। उनका फनी तामीर हैरत अंगेज था। वो बुलंद व बाला सितूनों पर आलिशान महल तामीर करते थे, इसीलिए उनके शहर को इरम ज़ातुल इमाद यानी सितूनों वाला अरम कहा गया। ये इलाका जिसे आज सहराए अहकाफ कहते हैं, उस जमाने में सरसब्ज व शादाब बागात, लहलहाते खीतों और बहुती नहरों से सजा हुआ था। मगर उस बेपनाह ताकत और दौलत ने उन्हें गुरूर और तकब्बर में मुब्तला कर दिया। उन्होंने एक अल्लाह को भुला दिया और अपने हाथों से बनाए हुए बतों की पूजा शुरू कर दी। उनका बादशाह शद्दाद बन आद तकब्बर की बदतरीन मिसाल था। जब उसने अल्लाह की जन्नत और उसकी नामतों के बारे में सुना तो उसके दिल में खुदाई को चीलंग करने का ख्याल आया। उसने हुक्म दिया कि जमीन पर एक ऐसी ही जन्नत बनाई जाए जो अल्लाह की जन्नत को मात दे दे। 300 साल की तवील मेहनत के बाद सोने, चांदी और जवाहरात से एक मसनूई जन्नत तैयार की गई, जिसमें शानदार महलात, दूध और शहद की नहरें और हर तरह की आसाइश मौजूद थी। जब ये आलीशान शहर तैयार हो गया और शद्दाद अपनी पूरी शान और शौकत के साथ उसमें दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा, तो वो अभी दरवाजे पर ही पहुंचा था कि आसमान से अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। एक हैबतनाक चीख ने उसे और इसके साथियों को वहीं हलाक कर दिया और वो अपनी बनाई हुई जन्नत को देखे बगैर ही हसरतों समीयत जमीन में दफन हो गया। इससे पहले अल्लाह ने उनकी इस्लाह के लिए उन्हीं में से एक नेक बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने 50 साल से ज्यादा अरसे तक अपनी कौम को समझाया, आए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इससे माफी मांगो, वो तुम पर रहमत की बारिश बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत में मजीद इजाफा करेगा। लेकिन कौम के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, हमसे ज्यादा ताकतूर कौन है? हम तुम्हारे कहने पर अपने बाप दादा के माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। जब उन्होंने तौबा न की तो अल्लाह के अजाब की पहली निशानी जाहिर हुई। 3 साल तक आसमान से बारिश का एक कतरा न बरसा। उनके बागात सूख गए, मवेशी मरने लगे और पूरी कौम कहत का शिकार हो गई, मगर वो फिर भी अपने शिर्क पर कायम रहे। आखिरकार उन्होंने आसमान पर एक गहरा स्याह बादल देखा तो खुशी से चीखने लगे कि अब बारिश होगी। लेकिन वो बारिश का बादल नहीं बल्कि अल्लाह के गजब का तूफान था। ये एक ऐसी तेज और ठंडी आंधी थी जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। इस तूफान ने उनके बुलंद व बाला महलात को खजूर के खोखले तनों की तरह इखाड़ फेंका और हर चीज को तहस नहस कर दिया। जब तूफान थमा तो पूरी कौम की लाशें जमीन पर बेगोरुखफन पड़ी थी। कौमें आद का यह किस्सा एक अबरतनाक सबक है कि मादी तरक्की, जिस्मानी ताकत और दौलत अल्लाह की नाफरमानी की सूरत में किसी को नहीं बचा सकती। असल कामयाबी और नजात सिर्फ अल्लाह की इताअत और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने में है।